नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पास किए गए किसान अध्यादेश। हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान एवं किसान संगठनों द्वारा इन अध्यादेशों को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम समझते हैं यह अध्यादेश है क्या। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। इसको प्रारंभ करने से पहले आपको थोड़ा बता दें कि यह अध्यादेश सरकार द्वारा 5 जून 2 को लाए गए। अब हम जानते हैं यह अध्यादेश क्या है। यह अध्यादेश किसानों को अपनी उपज को एपीएमसी मंडी, जिन्हें बाजार समिति कहा जाता है, के बाहर बेचने का प्रावधान करता है। समझते हैं एपीएमसी मंडी क्या होती है। तो जब देश आजाद हुआ था तब किसानों को साहूकार एवं व्यापारियों को अपना माल बेचना पड़ता था और वह इस किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को या उपज को कम मूल्य में लेते थे, जिससे किसानों का शोषण किया जाता था। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा कृषकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एपीएमसी अधिनियम लागू किया गया और कृषि बाजार स्थापित किए गए। तो फिर ये किसानों के लिए अच्छा है, तो किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण जो है वह है एमएसपी। तो आइए जानते हैं एमएसपी क्या होती है। एमएसपी सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, जिसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहा जाता है। यह एक तरह से किसानों के लिए सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय किए गए दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसान को एमएसपी या उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं तो सरकार द्वारा किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीद लिया जाता है। भारत में एमएसपी का जो निर्धारण करता है वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे सीएसीपी कहा जाता है और सीएसीपी द्वारा प्रत्येक खरीफ एवं रबी फसल के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो किसानों को यह वह है कि सरकार एमएसपी को समाप्त न। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि एमएसपी का इस अध्यादेश से कोई लेना देना नहीं है और सरकार एमएसपी समाप्त नहीं करेगी। तो इस प्रकार से किसानों को दो तरह से फायदा हो रहे हैं। किसान चाहे तो अपने मूल्य को किसी व्यापारी को या किसी स्पॉन्सर को बेच पाएंगे या चाहे तो वो अपने एमएसपी पर बेच सके। तो हमने यह समझा। हमारा नेक्स्ट अध्यादेश है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2000। यह एक महत्वपूर्ण अध्यादेश है। इसको हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मान के चलिए अभी तक किसानों को अपने अनाज के लिए एक एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है। इस एमएसपी मान के चलिए कि गेहूं के लिए 2200 रुपए एमएसपी निर्धारित और किसान ने फसल बोई, गेहूं अधिक मात्रा में बोया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब फसल काटने के बाद देखा गया तो जो किसानों को गेहूं की कीमत थी वो 1600 रुपए निर्धारित कर दी। तो इसको लेकर किसानों की जो उत्पादन की कीमत है वो काफी कम मात्रा में मिलेगी। तो इसी को लेकर इस अध्यादेश के द्वारा किसान अपनी फसल को उत्पादन करने से पहले ही कंपनियों या व्यापारियों या किसी स्पॉन्सर द्वारा समझौता या एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत किसान को जो पहले एग्रीमेंट करने पर जितना मूल्य निर्धारित किया गया है उतना ही मूल्य इन कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। माना के लेज बनाने वाले कंपनी ने किसानों से आलू के लिए समझौता किया कि हम आपका आलू 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे, या हल्दीराम की भुजिया बनाने वाली कंपनी ने किसानों की दाल को लिए समझौता किया, या पार्ले जी द्वारा किसानों की गेहूं के लिए समझौता या कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इस प्रकार से किसानों को अपने उत्पादन के लिए उच्च दर प्राप्त। यह समझौता किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह समझौता जो है वह एक फसल अवधि या एक प्रजनन चक्र या अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्यादेश के बारे में समझा। नेक्स्ट हमारा जो अध्यादेश है, तो हमारा नेक्स्ट अधिनियम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को अकाल, युद्ध या आपदा जैसी स्थिति को छोड़कर हटाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव करने से क्या होगा, यह अधिनियम सीधा सीधा व्यापारियों के हित में। इससे पहले क्या होता था 1955 से पहले विभिन्न व्यापारियों
एवं कंपनियों द्वारा वस्तुओं का भंडारण कर लिया जाता था और इस भंडारण के कारण बाजार में कीमत बढ़ जाती थी बस। तो इसको लेकर सरकार ने यह विधेयक लेकर आई जिसके तहत इन आवश्यक वस्तुओं को रखा गया और यदि कोई भंडारण करता पाया गया तो उसकी कंपनी या जो भी उनकी भंडारण गृह है उस पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर काफी मात्रा में जुर्माना आरोपित किया जाएगा। किंतु अब सरकार ने इस प्रकार के भंडारण को करने के लिए छूट दे दी गई है। इससे क्या होगा? इससे जो व्यापारी वर्ग या जो कंपनियां हैं वो काफी मात्रा में उत्पादन को एकत्रित कर लेंगी और एकत्रित करने के पश्चात जैसे-जैसे मात्रा में जब मार्केट में माल सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगी? कीमत बढ़ने लगेगी और कीमत बढ़ने के पश्चात ही वह अपने माल को मार्केट में बेचेंगे और इससे क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ने लगेगी। तो इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य सरकार का समझ नहीं आ रहा। बाकी के अधिनियम जो हैं वो आपको अगर समझ में आए हों, आपका विचार है। बाकी के अधिनियम फिर भी ठीक है, लेकिन इस अधिनियम को पारित करने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें।